चेहरे पर संजीदगी और मतानत, गुफ्तगू में वकार, फहमो फरासत वाले शख्सियत जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना व चेयरमैन उर्दू तरक्की अंजुमन पटना बिहार से मैं दरखास्त पेश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी मारूसी कलिमात से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इस शेर के साथ कि आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू जबान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू जबान हूँ। हजरत वाला माइक पर। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बेशक अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि आप उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। और इस जलसे का इनेकाद करने में जिन लोगों ने अहम रोल अदा किया, हाफिज व कारी अतीकुर रहमान साहब, मोहतमिम मदरसा हमीदिया दारुल बनात और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू जिला खगड़िया, हाफिज मोहम्मद एहतिसामुल हक साहब, सेक्रेटरी मदरसा अहमदिया दारुल बनात इस्लामपुर खगड़िया, हजरत मौलाना मुनाजिर साहब नदी इमाम व खतीब जामे मस्जिद इस्लामपुर खगड़िया, हाफिज मोहम्मद शाहिद अनवर साहब, हाफिज शहजाद साहब और इस्लामपुर के तमाम बासिंदगान जिन लोगों ने इस जलसे के इनेकाद में ताउन किया है, उलमाए कराम जो हमारे इस खगड़िया जिला से और दीगर अजला से तशरीफ लाए हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़वातीन व हजरात, अल्लाह का करम और एहसान है कि आप लोगों ने इस ठंडक में अपना कीमती वक्त देकर अभी तक तशरीफ फरमाए। इस जलसे का उन्वान आप देख रहे हैं उर्दू बेदारी और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। कबल इसके कि मैं उस पर बात करूं, मैं कुछ दीनी बात की तरफ आपको इशारा देना चाहता हूं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो दुनिया में सरबलंद रहोगे। और सरबलंदी के लिए अल्लाह ने जो बयान मुतय्यन किया है, उसमें जो अल्लाह के अहकामात कुरान में बताए गए हैं और अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अगर हम जिंदगी के अंदर नमाज, रोजा, हज, ज़कात की पाबंदी कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की पाबंदी कर रहे हैं, तो हम दुनिया में कामयाब होंगे, जलील और रुसवा नहीं हो सकते। इसीलिए इस जलसे के जरिए आधी आबादी भी हमारी नुमाइंदगी कर रही है और हमारे नौजवान साथी, नौजवान दोस्त और उलमाए कराम और तमाम लोग मौजूद हैं। आज इस अहद करें कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। हमारी ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि दुनिया में कामयाबी के लिए जैसे हमें सांस लेना ज़रूरी है, जैसे खाना खाना ज़रूरी है, वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात का पैदा करने का मकसद अल्लाह ने इबादत बनाया। और इबादत क्या है? हर वो काम इबादत है जो अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। अगर उस पर अमल हो रहा है तो समझिए कि बाल बच्चों की रोजी हासिल करना, उन्हें परवरिश करना, ये भी इबादत है। और दुनिया के जो भी काम हम कर रहे हैं अगर सुन्नत के मुताबिक है तो इबादत है। दूसरी बात, हम चाहेंगे कि हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं वो मुसलमान दिखें। हम मुसलमान जरूर हैं, कलमा जरूर पढ़ लिया है और अल्लाह के हुक्म को भी मानते हैं, लेकिन हम दिखते नहीं हैं। इसीलिए हमको ज़ाहिरी एतबार से भी
ये दिखे कि मैं मुसलमान हूँ, और बातिनी एतबार से भी हम मुसलमान हूँ। तो दुनिया में कभी गिलास आज जिस मौजू के तहत हम लोग जमा हुए हैं वो उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, सभी को, जिन लोगों को अल्लाह ने सहीफे दिए, किताबें दी, उस खित्ते की जुबान में वो सहीफे नाजिल हुए, इसलिए कि अपनी मादरी जुबान में हम ज्यादा समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, तो मक्का की जुबान अरबी थी, तो कुरान का जो है नुज़ूल अरबी में हुआ, इसीलिए हम मादरी जुबान हमारी उर्दू है। तो उर्दू जुबान में हमारे जितनी तहजीब है, हमारे सकाफत है, पोशीदा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम, जब तक स्कूल जाने लायक बच्चे नहीं हैं, तो उन बच्चों को घरों में हमारी माएँ बहनें, हमारे गार्जियंस हजरात बच्चों को उर्दू के जरिए तालीम दें और कुरान की तालीम दें। दोनों तालीम घरों में देकर तब जिस स्कूल में भेजना हो और जिस जुबान में तालीम देनी हो दें। इस पैगाम को लेकर मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ। अगर आपने बुनियादी तालीम उर्दू से बच्चों को नाबलद रख दिया, तो बच्चे इस्लामी तहजीब से नाबलद रह जाएंगे, कुरान के तराजीम से नाबलद रह जाएंगे, और अहादीस के जो तराजी में उससे नाबलद रह जाएंगे। इसीलिए हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को स्कूल जाने से पहले घरों में कुरान की तालीम और उर्दू की तालीम दें, और कोई बच्चा ऐसा नहीं रहे जो तालीम याफ्ता न हो। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि हम जिंदगी में इफलास को, गुर्बत को, पसमानदगी को दूर कर सकते। एक एक बच्चे को तालीम दिलाई, और आप देखिए जिन लोगों ने तालीम हासिल कर लिया, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आ गया। तो पहला काम उर्दू और कुरान की तालीम बच्चों को दें। जब तक आप कुरान की तालीम हासिल नहीं करेंगे, कुरान आफाकी किताब है, ये सहीफा है, और इसमें जो बातें बताई गई हैं दुनिया के कहीं पर ये बातें नहीं है। जैसे माँ के पेट में बच्चे की जो तखलीक होती है और किन किन मराहिल से गोश्त के शक्ल में, हड्डी के शक्ल में, लोथड़े के शक्ल में, और बच्चा एक अच्छी खूबसूरत शक्ल में पैदा होता है, ये अल्लाह की कुदरत है। और जो तरीका कुरान में बताया गया है पैदाइश का, किसी किताब में दुनिया के अंदर नहीं। इसीलिए कुरान की तालीम लाजमी तौर पर हम बच्चों को दें, उसके बाद जहां भी तालीम देना हो भेजें, इसके लिए कोई कैद बंद नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज जिस बैनर तले अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के बैनर तले हम जमा हुए हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम 1903 में अलीगढ़ में हुआ था, और वहां से सफर करके दिल्ली दफ्तर हुआ, और इसके शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में हैं, और उसी की एक शाख बिहार में है। और अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के कोशिशों और ख्वाहिशों से आज बिहार में 1980 में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा मिला, जिसके तहत आज पूरे बिहार में उर्दू को रोजी रोजगार से जोड़ा गया। और उस वक्त 1600 पोस्ट सैंक्शन किए गए थे, जिसमें उर्दू मतराजिम और उर्दू ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर की तकर्रुर हुई। अभी हाल के दिनों में मौजूदा वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 1700 पोस्ट सैंक्शन किए हैं, जिसके नतीजे में आज बहालियां 2-250 हो चुकी हैं, और 10 से 76 की बहाली होने वाली। पहले मदरसे कितने थे? 1127 मदरसे बिहार में थे, और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2459 + 1 मदरसे को मंजूरी दिया 2011 में।
और उसमें ये शर्त रख दिया था कि जो मदरसे 5 कट्ठा जमीन और 6 कमरे होंगे उनको दिया जाएगा। 814 को पैसे मिल गए हैं और बाकी मदारिस जिसको पैसे नहीं मिले हैं 1646 मदरसों का रिपोर्ट सरकार में जा चुकी है और बहुत जल्द मैंने खत लिखा है वज़ीर आला बिहार को, इंशाअल्लाह उसमें जो शर्त पूरी करेंगे उनको भी सैलरी तनख्वाह सरकार के जरिए दी जाएगी। ये सब काम हो रहा है। इस तरह से पहले क्या था, 5000 उर्दू मकातिब थे जहाँ पर उर्दू की तालीम दी जाती थी। नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने माशाअल्लाह तमाम जो है जितने भी मदरसे हैं ये स्कूल हैं 73,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल में लाजमी तौर पर एक उर्दू टीचर बहाल करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में आज तकरीबन 45,000 उर्दू टीचर बहाल हो चुके हैं। अब तो हमारे उलमा देवबंद के नदवा के जिन लोगों ने बीएड कर लिया है और बीटेक स्टेट पास किया है उन लोगों की बहालियां हुई है अभी हाल के दिनों में। बहुत जल्द वो लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी माशाअल्लाह। इसलिए हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तालीम दें ताकि वो लोग रोजी रोजगार से जुड़ सके। इस तरह से पहले क्या था, पहले सिर्फ 3000 स्कूल सेकेंडरी इंटर थे, अभी 8500 सेकेंडरी स्कूल खोले गए। वाह 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 माशाअल्लाह। 30,000 स्कूल थे बिहार में, अभी 73,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल खोले गए और इसमें 45,000 में बहाली हो चुकी है और बाकी स्कूलों में बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। इस तरह हमारे काफी तादाद में हमारे तलबा और तलबात जिन लोगों ने उर्दू के जरिए तालीम हासिल किया है उनको रोजगार से जोड़ा जाए। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन का पॉलिसी लागू हुआ, जिसके नतीजे में आज नगर निकायों में, पंचायत में, जिला परिषद में 50% हमारी माएँ बहनें उस ओहदों पे आ गई और सरकार ने औरतों के लिए 35% नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है, जिससे काफी तादाद में उन लोगों को नौकरी मिल रही है। इस तरह से काम हो रहे हैं और हम सबको कोई भी निगेटिव बात नहीं सोचना है, नहीं ये करना है, जायज मुतालबात को सही प्लेटफॉर्म पर रखना है। इसलिए बेशक हम लोग अभी जो दौर गुजर रहा है, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जिंदाबाद। जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हम सबके रहनुमा कैसा हो, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जैसा हो, हम सबके रहनुमा कैसा हो, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जैसा हो। माशाअल्लाह ये मर्द कलंदर साहिब मर्द मुजाहिद ने जो आज इस्लामी स्टेज पर तरक्की उर्दू अंजुमन पर जो जानकारियां दी हैं, हमें और आपको 10 साल के अंदर भी ये जानकारी मुयस्सर नहीं हुई, जिसके मुगालते में हम लोग अंधेरे में हैं। अब कौम को जरूरत है ऐसे साहिब मर्द मुजाहिद सिफते मर्द खुदा का कि अगर ये इंशाअल्लाह इस तरह बेदारी लाएंगे तो हम लोग बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह।